आज बिहार नई इबारत और आज बिहार का नया सूरज का उदय होगा। ये भीड़ क्या कुछ बयां कर रही है आप लोगों के आंखों के सामने? ये भीड़ बयां कर रही है 2025 में जनसुराज की सत्ता बनेगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा। लोग धर्म जाति सबसे ऊपर उठ के हम बिहार वासी हैं सबसे पहले, और हम अपने बिहार की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे का हाथ थामे बैठे पड़े हैं। ये हमें पहले से पता था कि ये अपने स्थापना दिवस के दिन जन सैलाब उभरेगा। जो नज़ारा आप देख रहे हैं इसके लिए हम लोग पहले से तैयार। कई लोगों की तो नींद पहले से उड़ी हुई है और आज के बाद उनकी तो कई दिनों की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि ये खौफ पहले से बना हुआ था। आज ये आपके माध्यम से जो तस्वीरें जाएंगी उन तक, तो जाहिर सी बात है कि उनकी नींद हराम होगी। और बिहार में 2025 में नई राजनीति स्थापित होगी और जनसुराज का सरकार बनेगी। किस तरह से अभी हम लोग पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के कैंपस में हैं और आप एक बार दिखाइए इस भीड़ को। जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है या कोई बड़ी पार्टी जो कि अभी नहीं बनी है, उस बिना पार्टी बने या जो भीड़ है। हालांकि आज जनसुराज एक पार्टी के तौर पर आज बन जाएगा और 2025 में प्रशांत किशोर ने कहा कि सारे सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम लोग, हर वर्ग के लोग, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई एक जाति का लोग नहीं है, हर एक जाति हर एक धर्म के लोग यहाँ पर एक आह्वान के बाद पहुँचे हुए हैं। आज जनसुराज एक पार्टी के तौर पर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या उम्मीद लेकर के, एक नई उम्मीद की किरण लोग कह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को देख रहे हैं, लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर शाह फैसल, प्राणपुर विधानसभा कटिहार से। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पहुंचे हुए हैं, या भीड़ क्या कुछ बयां कर रही है आप लोगों के आंखों के सामने? ये भीड़ बयां कर रही है 2025 में जनसुराज की सत्ता बनेगी और व्यवस्था परिवर्तन होगा। नई पार्टी अभी बनने वाली, आज बन रही है नई पार्टी। बिना पार्टी बने यह भीड़ कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भीड़ कहा जाएगा, क्योंकि कोई पार्टी अगर बुलाती है भर भर के तब लोग पहुंचते, लेकिन बिना पार्टी बने जनसुराज नई पार्टी आज बनेगी, उसके बाद यह भीड़ क्या कुछ कहेंगे बिहार के? ये दुनिया की पहली ऐसी पार्टी होगी जो पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ संस्थापक सदस्य से बन चुके हैं और साथ साथ आज पटना की भीड़ में हर रोड में जाम है पूरा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 2025 में विधानसभा में कितने जनसुराजी विधायक पहुंचेंगे। इससे अंदाजा, क्योंकि सबने ठान लिया है, बिहार के लोगों ने, जनमानस ने, कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए जनसुराज को साथ देंगे, पलायन को रोकने के लिए देंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए देंगे, रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं कदवा विधानसभा कटिहार से आया हुआ हूँ और जनसुराज का संस्थापक सदस्य हूँ। सर, एक बात बताइए, जिस तरह का भीड़ आज देखा गया, कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्ष की सभी पार्टियां, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, सभी पार्टियों की कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको नींद उड़ जाएगी, आज रात सो नहीं पाएंगे? देखिए, आज बिहार नई इबारत और आज बिहार का नया सूरज का उदय होगा। बिहार जो पलायन का फैक्ट्री, मजदूरों का हब, यहाँ पे सबसे आज हमारा बिहार जो गौरवशाली बिहार था, जहाँ पे ये चाणक्य की भूमि, अशोक की भूमि, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की धरती है, लोकतंत्र की जननी, ज्ञान की भूमि, राजेंद्र प्रसाद की भूमि, आज ये बिहार बीमारू राज बन गया है। बीमारू राज बन गया है चूंकि 30 साल से लालू जी, नीतीश जी की सरकार चल रही थी और इन लोगों ने एक विकास का जो होना चाहिए था, वो अमूल जो परिवर्तन जो होना चाहिए था, वो बिहार में नहीं हो पाया है। इसीलिए आज अब जो है हमारा बिहार से पलायन रुके, हमारा बिहार से बेरोजगारी हटे, हमारा बिहार से में नदी कटाव से आज़ादी मिले, बाढ़ से आज़ादी मिले, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए एक नई पार्टी। आप इस पार्टी में देखिए कि पार्टी की आज स्थापना दिवस है। इस पार्टी में लाखों लोगों की संख्या, कोई भीड़ जो है कोई किसी लालच से नहीं, बल्कि नया बिहार में नया राजनीतिक उदय के लिए, संघर्ष के लिए, जनसुराज के लिए यहाँ पे आई है। और बिहार में 2025 में नई राजनीति स्थापित होगी और जनसुराज का सरकार बनेगी। ये किस तरह से नई किरण के तौर पर बिहार के लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं किसी विशेष जाति समुदाय के नहीं है, बल्कि हर एक जाति हर एक धर्म के लोग यहाँ पर दूर दूर तक पटना में आप जहाँ भी जाएंगे, किसी पार्टी का झंडा, किसी पार्टी के लोग, किसी पार्टी के कार्यकर्ता और किसी पार्टी का जनता नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ जनसुराज का पीला झंडा गांधी जी का लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और आज स्थापना दिवस है, सोचिए बिना पार्टी बने लाखों की जो भीड़ पटना में पहुंची हुई है, महिलाएं भी पहुंची हुई है। इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर संख्या में युवा वर्ग, महिलाएं, हर कोई यहाँ पर पहुंचा हुआ है, हर कोई से हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से पहुंचे हुए हैं सर आप? कटिहार से। कटिहार से आप लोग आए हुए हैं? जी जी जी। क्या कहिएगा, यहाँ पर जो भीड़ स्थापना दिवस के दिन बिना पार्टी बने अभी जो भीड़ पहुंची है, इसको देख करके क्या कुछ कहेंगे आप?
ये कुछ कहने की बात रही नहीं। भीड़ देख के हर इंसान अंदाजा लगा सकता है कि बदलाव होगी नहीं, बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अगर जो भीड़ आई हुई है इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों में डर का माहौल है कि बिना पार्टी बने या जो भीड़ है तो विपक्ष के लोग अब किस तरह से अपना काम करेंगे। देखिए, कई लोगों की तो नींद पहले से उड़ी हुई है और आज के बाद उनकी तो कई दिनों की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि ये खौफ पहले से बना हुआ था। आज ये आपके माध्यम से जो तस्वीरें जाएंगी उन तक, तो जाहिर सी बात है कि उनकी नींद हराम होगी। देखिए और कुछ लोग हैं यहाँ पर बात करेंगे। महिला, मैम कहाँ से आई हुई हैं आप? पटना से हूँ। अच्छा, एक बात ये जो भीड़ यहाँ पहुंची हुई है आप लोग देख करके कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप लोग सदस्य हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये हमें पहले से पता था कि ये अपने स्थापना दिवस के दिन जन सैलाब उभरेगा। जो नज़ारा आप देख रहे हैं इसके लिए हम लोग पहले से तैयार हैं। प्रशांत किशोर जी ने जो मुहिम चालू किया है 2 साल आज पूरा हुआ, 2 सालों में क्या कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये सिर्फ 1 साल या 8-9 महीने बाद चुनाव है, क्या सभी सीटों पर जन स्वराज जो पार्टी आज बनने जा रही है चुनाव लड़ने का काम करेगी? प्रशांत जी की चीज़ों में जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ है उनकी इस मुहिम के द्वारा, आज की हमारी जो जनता है वो जागरूक हो गई है, वो अपने अधिकारों को समझ रही है और उसके लिए बाकायदा आवाज़ उठा रही है, जिसका नज़ारा आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये अब तैयार है कि हम अपने सुशासन का अपना सुंदर राज्य लाएंगे। उसके लिए जो सरकार काम करेगी उसके साथ जनता है। बिहार की जितनी पार्टियां हैं मैम, सभी पार्टियों का कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण होता है कि हम इस जाति के वोटर को लेंगे, आप इस जाति का वोटर लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी के सभा जो है, लाखों की जो भीड़ है, इसमें हर जाति और हर धर्म के लोग पहुंचे हुए हैं। इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, जाति का समीकरण कभी आम जनता के लिए मैटर नहीं करता है। ये सरकारों द्वारा किया गया फरमान है कि भाई ये इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं, ताकि आपको इसी में भटकाते रहे और वो अपना गेम कर जाते हैं। अभी प्रशांत जी के इस मुहिम के वजह से आज जितनी जनता आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ किस जाति और धर्म के लोग हैं? यहाँ लोग धर्म जाति सबसे ऊपर उठ के, हम बिहार वासी हैं सबसे पहले और हम अपने बिहार की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे का हाथ थामे बैठे पड़े हैं। देखिए यहाँ पर तमाम जो भीड़ है और कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। भीड़ दिखाइए, मतलब आप जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी, नजरें जाएंगी, वहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही दिखाई देगा। हर वर्ग, हर जाति, हर युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग और महिलाएं, सब कोई अपने अपने मतलब पैसे से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज सिर्फ स्थापना दिवस है, पहला दिन है जबकि जन स्वराज एक पार्टी के तौर पर आज बन करके तैयार होगी और 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार से जन स्वराज की जो पार्टी है सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। और देखना होगा कि किस तरह से यह जो भीड़ पहुंची हुई है, किस तरह से 2025 चुनाव में अगर जन स्वराज सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है तो किस तरह से वोट के तौर पर यह वोट बन करके तैयार होती है। और जन स्वराज की क्या नई पार्टी एक जो बन रही है आज, क्या नई पार्टी की सरकार बिहार में देखने को मिलेगी, इस बात को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आपको भी लगता है कि बिहार में एक नई किरण का शुरुआत है, इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।